जेडी मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। इसके पहले कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया हो, लंब कर्ण आधार में से कोई दो भुजा दिया हो तो हम साइन कॉस टेन ए आदि का मान कैसे निकालेंगे। हमने ये भी देखा था कोई एक चीज दिया हो साइन कॉस टेन ए, टेन से कुछ भी एक दिया हो तो शेष साइन कॉस टेन ए का मान कैसे निकालेंगे। ये सब हमने पिछले वीडियो में देख चुका हूँ। अब इस वीडियो में देखेंगे उसी पर कुछ आधारित प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछते हैं और पूछे गए हैं। देखिए उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है जो 1985 ये सप्लीमेंट्री बिहार बोर्ड में पूछा हुआ गया था। देखिए साइन ए बराबर √3 कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करें। ठीक जैसे हम पहले पढ़े हैं उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है। पिछला वीडियो अभ्यास कर लेंगे तो और ही आसानी होगा। देखिए क्या करेंगे, ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए पहले ये लिख लेंगे। लिख लिए साइन ए बराबर कितना है √3 कॉस ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए साइन ए यहाँ पर है तो इस कॉस ए को समीकरण तोड़ लेंगे। साइन ए और इस कॉस ए को बराबर के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा। मतलब साइन ए बटे कॉस ए, ये बराबर यहाँ पर ये √3 जो का त्यों रह गया। देखिए सिर्फ यहीं पर इसका कमाल है, कुछ नहीं करना है। जैसे समीकरण तोड़ते हैं वैसे ही साइन ए जो का त्यों रहने दिए, ये बराबर के बाद इधर कॉस ए है, ये गुना में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो कॉस ए भागा में आ गया, मतलब साइन बटे कॉस ए, ये बराबर बराबर रह गया और √3 यहाँ पर लिख दिए। इतना हम लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन ए बटे कॉस ए बराबर टेन ए, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। जितने भी कुछ सूत्र है उसको आप अभ्यास कर लीजिए, रट लीजिए। तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन ए, टेन ए बराबर हो गया √3 तो √3 लिख दिए। नीचा कुछ नहीं होता है तो हम 1 लिख सकते हैं सुविधा के हिसाब से। अब देखिए ऊपर का है टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, हम ये भी याद कर चुके हैं पहले ही, तो लंब बटे आधार हो गया। यानी कहने का अर्थ ये है कि लंब हो गया √3 वो लिख लिए और आधार क्या हो गया, 1 हो गया। तो लंब और आधार दिया हुआ है तो हमने कर्ण को निकाल लेंगे जैसा कि हम पहले से निकालते आ रहे हैं। क्या होता है सूत्र, कर्ण बराबर होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट होता है। ये सब सूत्र हम याद रखेंगे, काफ़ी मिलेगा सहूलियत, याद करना जरूरी है। तो लंब स्क्वायर मतलब कितना, लंब देखिए √3 है तो √3 का स्क्वायर, ये प्लस प्लस हो गया। आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। मतलब यहाँ तक हम आ गए। अब इसको तोड़ लेंगे। देखिए √3 में √3 से गुना होता है तो 3 होता है, याद रखिए। एक ही प्रकार का रूट हो तो गुना करने से वही संख्या होता है। जैसे √2 गुने √2 2 होगा, √15 गुने √15 15 होगा। उसी प्रकार से √3 गुने √3 कितना होगा, 3 होगा। 3 लिख लिए, ये प्लस लिख लिए, 1 में 1 से गुना होगा रूट तो 1 होगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4, √4 हो गया। और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यानी कहने का अर्थ है हम लोगों ने कर्ण कितना निकाल लिया, 2 निकाल लिया। यानी अब लंब आधार कर्ण निकल गया। तो हम कुछ भी अब पूछा रहेगा तो हम यहाँ तो साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, टेन ए निकालना हो, सेक निकालना हो, कॉसेक निकालना हो, तब हम कुछ भी निकाल सकते हैं जबकि तीनों भुजा हमें समकोण त्रिभुज का निकल गया है। अब देखिए निकल गया है, लंब आधार दिया था, कर्ण हमने 2 निकाल लिया। अब देखिए तो हमको निकालना है साइन ए, तो निकाल लीजिए साइन ए। कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, देखिए √3 है तो √3 लिख दिए। कर्ण कितना है, जस्ट निकाले हैं 2 तो 2 लिख दिए। यानी साइन ए बराबर हो गया √3 बटे 2, ये बन गया। कॉस ए निकालना है तो हम जानते हैं को कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, देखिए 1 तो 1 लिख दिए। कर्ण निकाले कितना, 2 तो 2 लिख लिए। तो साइन कॉस से भी निकल गया 1/2। इसी प्रकार से टेन ए भी निकाल सकते हैं, कॉटेक निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से।
तो हम अभ्यास करेंगे तो और कुछ समझ में आएगा। अभ्यास करने के लिए मैंने आपको कुछ सवाल दे दिया हूँ, उसका आंसर बगल में दे दिया हूँ। अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने से ही मैथ अधिक जो है समझ में आता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।